हेलो दोस्तों, मैं हमनीत। स्वागत है आपका एक और बेहतरीन से वीडियो में। फाइनली आज अपने पास है भाई बिल्कुल नई नवेली टाटा नेक्सॉन का बिल्कुल बेस मॉडल, और ये है अपने पास टॉप सेलिंग वेरिएंट के साथ वैल्यू फॉर मनी वाला मॉडल। आज हम जानने वाली इस गाड़ी की एक शोरूम आरटी इंश्योरेंस कितना कुछ डाउन पेमेंट देकर इस गाड़ी को अपना बना सकते हैं। तो अगर आप 2026 में अपने लिए एक बेहतरीन सी 5 सीटर में सब कॉम्पैक्ट एसयूवी कार प्लान कर रहे हैं भाई, तो टाटा नेक्सॉन का बेस वेरिएंट अपने लिए वैल्यू फॉर मनी हो सकता है। तो स्टार्ट करते हैं इसके फीचर से कि इस बेस वेरिएंट में आपको क्या कुछ फीचर्स मिल जाते हैं, और बेस से सेकंड बेस में आते हैं तो कितना क्या कुछ प्राइस डिफरेंस के साथ साथ फीचर डिफरेंस रहने वाली है। सारी चीज़ें डिटेल से बात करते हैं। चाबी से शुरुआत करते हैं तो ऐसी कुछ आपको दो की देखने को मिल जाती है। कोई भी सेंटर लॉकिंग वगैरह के बटन देखने को नहीं मिलते हैं। अगर आपको सेंटर लॉकिंग वाली चीज़ चाहिए तो इसके स्मार्ट प्लस वगैरह मॉडल में जा सकते हैं, और अगर आप स्मार्ट प्लस में जाते हैं तो करीब आपको 60,000 आपको एक शोरूम में आपको एक्स्ट्रा पे करने पर आपको 8 से 10 नए एक्स्ट्रा फीचर्स भी देखने को मिल जाने वाले हैं। क्या कुछ फीचर्स आपको मिल जाते हैं उसकी भी बात इसी वीडियो में हो जाने वाली है। बाकी जब आप स्मार्ट प्लस वगैरह में जाते हैं तो लॉक अनलॉक करने के साथ साथ फॉलो मी हेडलाइन जैसे जो चीज़ें होती हैं वो भी आपको चाबी से ही कर सकते हैं, और आपको इस वाले मतलब कि बेस मॉडल में सारी चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलती है। बाकी बात करते हैं फ्रंट फेसिया वगैरह की, तो नो डाउट जो उसकी फ्रंट फेसिया है वो आप लोग काफ़ी बेहतर लगने वाली है। पूरी तरीके से आपको ग्लॉस फिनिश आपको मिल जाती है, बीच में आपको टाटा का लोगो देखने को मिल जाती है। बेहतर चीज़ें ये हैं कि इसके बेस मॉडल से ही आपको टॉप मॉडल वाली पूरी फील देखने को मिल जाती है। चाहे आप देखते हैं यही अपना डीएल वगैरह का काम करने वाली है, यही अपना इंडिकेटर वगैरह का भी काम कर जाने वाली है। पूरी तरीके से एलईडी लाइट वगैरह मिल जाते हैं, कोई फॉग लैम्प वगैरह सारी चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलती है। बाकी बेहतर प्रोफाइल आपको ग्रिल वगैरह भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाने वाली है। तो ये थी भाई फ्रंट फेसिया टाटा नेक्सॉन की। बाकी ओवरऑल बात करते हैं ग्राउंड क्लियरेंस वगैरह की, तो गाड़ी के हिसाब से यहाँ पे 208 एम की बेहतर ग्राउंड क्लियरेंस वगैरह भी आपको मिल जाने वाली है। तो परफेक्ट रहने वाली है एक सब कॉम्पैक्ट एसयूवी के हिसाब से। दो वाइपर 200 वगैरह के साथ नॉर्मल सी सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाती है। गाड़ी से साइड प्रोफाइल में आते हैं तो ऐसे कुछ इसकी साइड प्रोफाइल देखने को मिल जाने वाली है। जब आप स्मार्ट प्लस वगैरह में आते हैं तो पूरी तरीके से स्टील व्हील रिम के साथ व्हील कवर मिल जाता है। इस बेस मॉडल में आते हैं तो आपको पूरी तरीके से केवल स्टील व्हील मिल जाने वाली है। 195/65R16 के आपको यहाँ पे इसके व्हील वगैरह नजर आने वाले हैं। क्लाइडिंग वगैरह देखेंगे तो काफ़ी मिनिमल एंड मिनिमलिस्टिक डिजाइन के साथ मिल जाती है, डोर क्लाइडिंग वगैरह के साथ। और यहाँ पे देखते हैं तो वार्विम आपको बॉडी कलर नहीं मिलते हैं, मैट ब्लैक आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। हालांकि बेस मॉडल से ही आपको इंडिकेटर वगैरह आपको यहाँ पर मिल जाती है, लेकिन अगर आप स्मार्ट प्लस में आते हैं रिमोट सेंटर लॉकिंग के साथ साथ ओआरएम को इलेक्ट्रिकली एडजस्ट वगैरह भी कर सकते हैं। बाकी डोर हैंडल देखेंगे तो आपको मैट ब्लैक की फिनिश आपको यहाँ पे डोर हैंडल पे देखने को मिल जाती है। बाकी 10 लाख कार सेल कर दी है टाटा नेक्स्ट, उसकी सिलेक्शन बैच वगैरह भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाने वाला है। धीरे धीरे गाड़ी के रियर प्रोफाइल में आते हैं तो ये है इसकी रियर प्रोफाइल। रियर से देखते हैं तो पूरी तरीके से वाइपर डिफॉगर ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलती है, लेकिन पूरी तरीके से जो इसकी टेल लाइट है वो आपको एलईडी सेटअप के साथ मिल जाती है। कनेक्टेड टेल लैम्प चाहिए तो इसके 2-3 मॉडल ऊपर जाएंगे तो वहाँ पे आपको कनेक्टेड टेल लैम्प जैसे सो चीज़ें होती हैं वो भी मिल जाती है। बाकी रिफ्लेक्टर रिवर्स लैम्प वगैरह देख सकते हैं। रियर में है तो आपको 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं, जिससे जब भी आप ट्रैफिक में चलते हैं तो जजमेंट वगैरह काफ़ी परफेक्ट से रख पाएंगे कि 3 मीटर के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट आता है तो उन सब में काफ़ी अच्छे से आवाज़ करने वाली है। बीच में आपको मिडिल स्टॉप लैम्प मिल जाती है टाटा को लोगो के साथ। नेक्सॉन की ब्रांडिंग मिल जाती है। कोई भी आपको यहाँ पे कैमरा नहीं मिलता है। बाकी लाइसेंस नंबर प्लेट के लिए एलईडी लाइट वगैरह सारी ही चीज़ें मिल जाने वाली है। बाकी आते हैं इसके टैंक कैपेसिटी की, तो 40 वोल्ट का टैंक कैपेसिटी मिल जाती है। पेट्रोल के साथ जाते हैं तो 17 के आसपास मिल जाने वाली है। सीएनजी के साथ जाएंगे थोड़ा सा बेहतर, डीजल के साथ जाएंगे तो भाई डेफिनेटली आपको बेहतर माइलेज वगैरह भी आपको देखने को मिल जाने वाली है। और ये है इसका बूट स्पेस, 382 लीटर का बूट स्पेस जो है वो आपको देखने को मिल जाने वाली है। अगर आप इसका सीएनजी लेते हैं तो आपको 321 लीटर का बूट स्पेस वो आपको देखने को मिल जाने वाला है। परफेक्ट आपको बूट स्पेस मैं बोल सकता हूँ। और यहाँ पे देखते हैं तो इस तरीके से स्पेयर व्हील वगैरह भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाने वाले हैं। आप यहाँ पे सारी ही चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पे परफेक्ट रहने वाली है। बाकी टूल किट वगैरह मिल जाते हैं, पार्सल ट्रे वगैरह सारी चीज़ नहीं मिलती है। बाकी 3 केजी के लगेज हुक मिल जाते हैं। तो बेहतर सा स्पेस वगैरह के साथ प्रैक्टिकलिटी कहीं काफ़ी बेहतरीन है। बाकी 2 रियर में देखते हैं तो आपको पूरी तरीके से इसके सीट वगैरह को पूरी तरीके से यहाँ पे फ्लैट कर सकते हैं। मान लेते हैं अगर आप 2 बंदे के साथ कहीं ट्रिप वगैरह निकाल रहे हैं तो ऐसी कुछ आपको बेहतर सी बेडनुमा स्पेस जो है वो आपको बन जाने वाला है, जिससे आप लॉन्ग ट्रिप वगैरह में काफ़ी बेहतर जर्नी एंजॉय वगैरह कर सकते हैं। और आप चाहें तो यहाँ पे देखेंगे तो इस तरीके से बॉटल वगैरह भी आप यहाँ पे रख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं। चलिए भाई ले चलते हैं इसके रियर साइड पे, यहाँ पे क्या कुछ चीज़ें मिल जाती हैं इसकी बात करते हैं। जैसे ही आप ओपन करते हैं पूरी तरीके से ये है इसकी डोर की ओपनिंग वगैरह देख सकते हैं। ऑल ब्लैक इंटीरियर के साथ हार्ड प्लास्टिक मिल जाती है पूरी तरीके से। रियर साइड में जब आते हैं तो आपको इसको विंडो को रोल डाउन वगैरह करने के लिए, ये जो विंडो है इसको रोल डाउन करने के लिए कुछ इस तरीके से डंडी के द्वारा आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। ये आप यहाँ पे कर पाएंगे। वहीं स्मार्ट प्लस में आएंगे तो चारों पावर विंडो कंट्रोल रहने आने वाली है। 1 टच से आप इसे होल्ड करके रखेंगे
तो अप डाउन वगैरह हो जाने वाली है। सीट वगैरह एडजस्ट कर देते हैं। और इसी मॉडल में आपको कोई भी आपको स्पीकर नहीं मिलता है। स्मार्ट प्लस में जाते हैं तो दो स्पीकर वगैरह का अभी साउंड सिस्टम देखने को मिल जाने वाला है। तो ये कुछ चीज़ें हैं। अंदर आते हैं तो पूरी तरीके से ये है इसकी सीटिंग वगैरह देख सकते हैं। फैब्रिक एंड ऑल पूरी तरीके से बेहतर मिल जाती है आइसोफिक्स चाइल्ड बाउंड के साथ। सीट बेल्ट वगैरह सारी चीज़ आपको यहाँ मिल जाती हैं। 2 हेड एडजस्टेबल दे दिए जा रहे हैं। चलिए अब बैठ के ही बात करते हैं। तो यहाँ पे ऐसी कुछ इसकी आपको मिल जाने वाली है लेग रूम। थाई सपोर्ट वगैरह की कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ये है मेरी हाइट के हिसाब से हेड एडजस्टेबल किया हूँ, इतना कुछ स्पेस आ रहा। 6 फीट का बंदा अगर ये में बैठता है तो थोड़ा सा डेफिनेटली उसको हो सकता है, क्योंकि थोड़ा सा हेड रूम आपको पूरी से कंजेस्टेड में आ जाने वाली है। और आर्मरेस्ट नहीं मिलता है। बाकी आप देखते हैं तो एयरबैग वगैरह की ब्रांडिंग मिल जाती है। 6 एयरबैग स्टैंडर्ड रह जाने वाले इस बेस मॉडल से। सेफ्टी वगैरह से आपको कहीं पे कंप्रोमाइज़ वगैरह करने की जरूरत नहीं है। मतलब ग्लोबल इनकैप में, भारत इनकैप में 5 स्टार रेटिंग है। टाटा की गाड़ियाँ भाई पूरी तरीके से सेफ है और लोहा लाट जो बोलते हैं वो चीज़ें बनाते हैं भाई। और यहाँ पे आपको ग्रैब हैंडल मिल जाता है टोइंग हुक वगैरह के साथ। कोई पॉकेट नहीं मिलता है, ना ही यहाँ पे मिल जाने वाली है, ना ही कोई एसी वगैरह के वेंट्स मिल जाते हैं, ना ही आपको यहाँ पे कोई चार्जिंग वगैरह के पोर्ट मिल जाते हैं। स्मार्ट प्लस में जाते हैं तो आपको चार्जिंग वगैरह के पोर्ट वगैरह भी आपको देखने को मिल जाने वाला। तो ये सारी चीज़ें हैं। चलिए अब ले चलते हैं इसका ड्राइवर साइड डोर ओपन करते हैं। यहाँ पे क्या कुछ चीज़ें मिल जाती हैं उन सारी चीज़ों की बात कर लेते हैं। तो जैसे ही आप ओपन करते हैं इसका ड्राइवर साइड डोर, पूरी तरीके से यहाँ पे देखेंगे रिफ्लेक्टर वगैरह मिल जाती है डोर पे। बाकी ओआरएम को एडजस्ट वगैरह कुछ इस तरीके से मैनुअली आपको हाथ से करना पड़ेगा। और ये है इसकी ग्लॉस की फिनिश आपको नहीं मिलती, पूरी तरीके से मैट ब्लैक आपको यहाँ पे नजर आने वाली है। और बॉटल के लिए स्पेस, अम्ब्रेला के लिए स्पेस वगैरह सारी चीज़ आपको देखने को मिल जाने वाली है। बाकी ये है कि आप नेक्सॉन की जो सीटें वगैरह हैं बकेट टाइप की हैं, काफ़ी अच्छे से आपको होल्ड कर देने वाली हैं। और हाइट एडजस्टमेंट वगैरह सारे फीचर्स आपको देखने को नहीं मिलते हैं। चलिए अंदर बैठ के बात करते हैं। तो जैसे ही आप बैठते हैं तो पूरी तरीके से बेहतर स्टीयरिंग वगैरह मिल जाने वाली है। ये आप देख सकते हैं बेहतर स्टीयरिंग वगैरह मिल जाती है इल्यूमिनेटेड लोगो वगैरह के साथ। पूरी तरीके से जगमगाती हुई लाइट वगैरह आपको यहाँ पे देखने को मिल जाने वाले हैं। यहाँ पे आप देखते हैं कोई भी कंट्रोल वगैरह आपको देखने को नहीं मिलता है। डी कट स्टीयरिंग मिल जाती है। पूरी तरीके से लेफ्ट में आते हैं वाइपर वगैरह कंट्रोल मिल जाने वाले हैं। राइट में आते हैं तो लाइट वगैरह के कंट्रोल आपको यहाँ पे दे दिए जाते हैं। और एनालॉग क्लस्टर और थोड़ा सा डिजिटल वाली फॉर्म में देखने को मिल जाती है। काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिल जाती है, टाइमिंग, स्पीडो, ओडो, सिटी, इको, सारी चीज़ आप यहाँ पे देख पाएंगे। जो ये इसका रोलर है, इको मोड, सिटी, स्पोर्ट, सारी ही चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। तो ऐसा अपने हिसाब से इसको एडजस्ट वगैरह सारी चीज़ें कर सकते हैं। और एडजस्टमेंट की बात करते हैं तो टिल्ट मिल जाती है, टेलीस्कोपिक आपको देखने को नहीं मिलने वाली है। ये कुछ चीज़ें यहाँ से रहने वाली है। बाकी आते हैं इसके डैशबोर्ड वगैरह की। तो नो डाउट जो उसकी डैशबोर्ड की डिज़ाइन है वो आप लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। पूरी से हार्ड प्लास्टिक अलग अलग पैटर्न वगैरह के साथ, कोई भी इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं मिलता है। लेकिन आप आफ्टर मार्केट ये सारी चीज़ें छोटे मोटे कॉस्ट पे आप एसेसरीज के तौर पे ले सकते हैं। यहाँ पे पूरी तरह से एसी वगैरह के वेंट्स मिल जाते हैं जिससे कूलिंग वगैरह प्रॉपर आपको बनी रहेगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। नीचे आते हैं तो एसी वगैरह की कंट्रोल भी आपको देखने को मिल जाते हैं। मैनुअली इसको एडजस्ट वगैरह कर सकते हैं। हजार्ड के बटन मिल जाते हैं। और यहाँ पे आपको इसके बूट वगैरह को भी आप यहाँ से अनलॉक कर सकते हैं। वहीं स्मार्ट प्लस में आते हैं तो चाबी से बूट को अनलॉक कर सकते हैं। बाकी यहाँ से भी आप कर ही सकते हैं। और ये इसका 5 स्पीड का बेहतरीन सा गियर बॉक्स मिल जाती है मैनुअल के साथ। यहाँ पे आपको 12 वोल्ट के आउटलेट वगैरह भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाने वाली है। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी पूरे कंपार्टमेंट देखते हैं तो आपको यहाँ पे स्टोरेज वगैरह के साथ हैंड ब्रेक मिल जाते हैं। तो सारे ही चीज़ें आपको ऑलमोस्ट हो जाने वाले हैं यहाँ से। बाकी एक बार ग्लब बॉक्स वगैरह दिखाते हैं तो आपको ग्लब बॉक्स आपको यहाँ पे बेहतर से मिल जाती है। अलग अलग कंपार्टमेंट के हिसाब से काफ़ी डीप स्टोरेज, काफ़ी सारा डॉक्यूमेंट और सारी चीज़ें आप यहाँ से सारी चीज़ें रख सकते हैं। बाकी चलिए रूफ की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको नॉर्मल टिकट होल्डर मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको मिल जाने वाले हैं मिरर। बाकी मैनुअली एडजस्टेड IR मिल जाते हैं, इससे आप इसको एडजस्ट वगैरह कर सकते हैं रियर की व्यू वगैरह देखने के लिए। बाकी यहाँ पे LED लाइट आपको मिल जाती है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ से ये चीज़ें हैं कि आपको बेस मॉडल से LED लाइट वगैरह सारी चीज़ें मिल जाती है। बाकी पैसेंजर एयरबैग ऑन है ऑफ है उसकी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये थी भाई सारी बातें इस टाटा नेक्सॉन के बिल्कुल ही बेस मॉडल में। मेरे हिसाब से इस बेस मॉडल में ऑलमोस्ट सारे फीचर मिल जाते हैं। तीन चार चीज़ों की मॉडिफिकेशन मुझे लगता है अगर आप करवाते हैं तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। जैसे कि इन्फोटेनमेंट स्पीकर, रियर में कैमरा। बाकी व्हील कवर तो छोटे मोटे कॉस्ट में मिल जाने वाले हैं, तो आप वो तो ले ही सकते हैं। तो ये कुछ बातें हैं। चलिए भाई बात करते हैं प्राइस की, फिर बात करते हैं इसके इंजन वगैरह की, कितने इंजन ऑप्शन मिलते हैं, उन सारी चीज़ों की बात कर लेते हैं। तो चलो भाई प्राइस वगैरह की बात कर लेते हैं। क्या है इसकी एक्स-शोरूम RTO इंश्योरेंस उसकी बात कर लेते हैं। तो टाटा नेक्सॉन स्मार्ट की जो एक्स-शोरूम कीमत पड़ जाने वाली 7,36,990 रुपये पड़ जाने वाली है। वहीं अगर आप इसका स्मार्ट प्लस लेते हैं तो आपको 60,000 एक्स्ट्रा कॉस्ट पे करने पड़ेंगे। बाकी RTO मिलाते हैं तो आपको 68,400 की RTO हमारे यूपी के
गोरखपुर मोड़ पड़ रही है। अगर आप किसी अदर स्टेट अदर सिटी से रहते हैं तो प्राइस में डिफरेंस हो सकती है। बाकी इंश्योरेंस वगैरह की बात करते हैं तो 44,470 रुपये की आपको इंश्योरेंस पड़ जाने वाली है। इस इंश्योरेंस में किसी भी शोरूम से छोटा मोटा डिस्काउंट वगैरह सारी चीज़ें करवा सकते हैं। बाकी टोटल ऑन रोड कीमत की बात करते हैं तो ये 8,49,836 रुपये की पड़ जाने वाली है। बाकी 2 लाख की डाउन पेमेंट देखिए इस गाड़ी को आप अपना बना सकते हैं। 7 साल की EMI आने वाली है 10,788 रुपये। 5 साल की EMI आने वाली है 13,807 रुपये। बाकी अगर आप वहीं 4 साल की EMI करवाते हैं तो 16,482 रुपये की हर महीने EMI आने वाली है। बाकी ये नंबर है, यहाँ पे बेस्ट डील पे डिस्काउंट वगैरह के लिए कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं मेरे हिसाब से। अगर आप 5 सीटर में एक बेहतरीन सी सब कॉम्पिटिटिव का प्लान करें, इस पर सेफ्टी और इन सबसे आपसे समझौता नहीं करना है, तो टाटा का नेक्सॉन का बेस मॉडल आप लोग के लिए वैल्यू फॉर मनी हो सकता है। चलिए भाई बात कर लेते हैं इसके इंजन वगैरह की, कितनी पावर वगैरह निकाल के देने वाली है, उन सारी चीज़ों की बात कर लेते हैं। तो इसमें आपको 1.2 लीटर का BS6 फेज 2 3 सिलेंडर इंजन देखने को मिल जाती है। पावर वगैरह की बात करते हैं तो 118 bhp के साथ 170 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिल जाने वाला है। बाकी अगर आप CNG वगैरह के साथ जाते हैं तो आपको 99 bhp के साथ 170 न्यूटन टॉर्क इसके CNG वाले ऑप्शन के साथ देखने को मिल जाती है। बाकी कैटन वगैरह सारी चीज़ लगा के दी जा रही हैं। बाकी ABS EBD ब्रेक असिस्ट तमाम जो फीचर्स होते हैं वो आपको मिल जाने वाली है। तो ये थी भाई टाटा नेक्सॉन का बिल्कुल ही बेस मॉडल। आप लोग को ये गाड़ी कैसी लगी, ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और ऐसी नई नई वीडियो देखने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।